तू थक गया ना? आंखें नम हैं, दिल बोझिल है और भीतर कोई आवाज कहती है अब नहीं होगा मुझसे। तू टूटा हुआ महसूस करता है, जैसे कोई भी तेरा नहीं, जैसे ये सारा संसार तुझे देखकर हंस रहा है। लेकिन एक पल रुक, आंसू पोंछ और कान खोल कर सुन। रो मत, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। हां, मैं तेरा सखा, तेरा मार्गदर्शक, तेरा अपना श्री कृष्ण, जिसे तूने कभी कभी याद किया होगा, कभी आंख मूंद कर पुकारा होगा। मैं वही हूं, तुझ में ही हूं, तुझे हर बार संभालने वाला। जिस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया, उस क्षण भी मैं तेरे साथ था। जब तू गिरा, मैं वहीं था, तेरी आत्मा के भीतर एक लौ की तरह जलता रहा। तू रोया, पर मैं नहीं डोला, क्योंकि मैं जानता हूं तू कमजोर नहीं है। तू वही अर्जुन है जिसने कौरवों की सेना के सामने गांडीव उठाया था। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तू भूल गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तू सिर्फ कर्म करने के लिए आया है, हारने या जीतने के लिए नहीं। जब तू थक कर बैठ जाता है, मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं, उठ, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। तू सोचता है कि तुझसे नहीं होगा, पर मैं देखता हूं कि तुझसे ही होगा, क्योंकि तू मेरा अंश है और जो मेरा है वो हार नहीं सकता। तेरे आंसू मेरी पूजा हैं, तेरी तकलीफें मेरे प्रति प्रेम का प्रमाण हैं। जब तू रोता है, मैं तेरे दर्द को अपनी बांसुरी की धुन में गाता हूं और तुझसे कहता हूं, मत डर, मैं हूं ना। जिस मार्ग पर तू चल रहा है वो भले ही कठिन हो, लेकिन तेरे हर पद चिन्ह के साथ मेरी कृपा है। याद कर, जब अर्जुन रणभूमि में हिम्मत हार बैठा था, तब भी मैंने यही कहा था, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न यते उपपद्यते। मत बन नपुंसक अर्जुन, ये तुझसे शोभा नहीं देता। और तू भी तो मेरा अर्जुन है, फिर कैसे हार मान सकता है? समय बदलता है, लेकिन मैं नहीं। मैं वही हूं जो तूने गोकुल में गोपियों के संग देखा, वही हूं जिसने रथ की बागडोर संभाली, वही हूं जो अब तेरे जीवन रथ में सारथी बनकर चल रहा हूं। तेरा संघर्ष असली है, लेकिन मेरा साथ भी तो सच्चा है। जब कोई नहीं दिखे, आंखें बंद कर और कह, हे माधव, मेरा हाथ थाम ले। और फिर देख, तेरे भीतर कैसी अग्नि जलती है, कैसी शक्ति जागती है। क्योंकि मैं बस मंदिर में नहीं, मैं तेरे हर आंसू में, हर हंसी में, हर धड़कन में बसा हूं। इसलिए कहता हूं, रो मत, तू अकेला नहीं है, मैं हूं। हर लम्हा, हर मोड़, हर दुख सुख में मैं तेरे भीतर हूं, बाहर हूं और हर उस राह पर हूं जिस पर तू चल रहा है। याद रख, जब तू गिरेगा मैं तुझे थाम लूंगा, जब तू रुकेगा मैं तुझे धकेलूंगा, और जब तू भूलेगा कि तू कौन है, तब मैं तुझे तेरी पहचान याद दिला दूंगा। बस विश्वास रख और चल पड़, क्योंकि अब तेरा रथ रुकेगा नहीं, क्योंकि अब सारथी खुद कृष्ण है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हर किसी को नहीं मिलती वो मोहब्बत जो सिर्फ प्यार ना दे, बल्कि वक्त भी दे, ख्याल भी रखे और सबसे बढ़कर समझ भी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में ऐसा कोई आता है जो बिना मांगे सब कुछ दे जाता है। लेकिन इंसान तो अक्सर अहंकार में ही उलझा रह जाता है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि जो चीजें बिना हिसाब के मिलती हैं वही सबसे अनमोल होती हैं। मोहब्बत में अगर हिसाब किताब हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं, कोई सौदा बन जाती है। वक्त बड़ा अजीब होता है, जब अच्छा हो तो सब आपकी तारीफ करते हैं, और जब बुरा हो तो वही लोग आपकी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। दुनिया की यही तो फितरत है, कभी सिर पर बिठा देती है और कभी पैरों में गिरा देती है। मगर जीवन को दो चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, एक अहम और दूसरा वहम। अहम इंसान को खुद से दूर कर देता है और वहम दूसरों से। सत्य कड़वा इसलिए नहीं होता कि वो सच है, बल्कि इसलिए कि हम झूठ में जीने की आदत बना चुके होते हैं। इंसान दोहरी जिंदगी जीता है, एक वो जो वो दुनिया को दिखाता है और एक वो जो वो खुद से भी छुपाता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही हर इंसान के भी। शब्द तो बस माध्यम है, असली अर्थ तो भावनाएं बताती हैं। कई बार एक मुस्कान हजार बातें कह जाती है और कई बार हजार शब्द भी एक दर्द बयां नहीं कर पाते। अपनापन दिखावा नहीं, एहसास होता है। जिंदगी में सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वह है जिंदगी खुद। वक्त चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, आशा मत खोना, क्योंकि अगला सूरज कौन सा उजाला लेकर आए कौन जानता है। जिंदगी का असली अर्थ यही है
कि नाराजगी दिखा दो, लेकिन दिल में बुराई मत रखो, क्योंकि जो रिश्ता दिल से जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लोग बदलते नहीं, बस उनके चेहरे से नकाब उतरते हैं। किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की आदत बना लो, लेकिन इस भ्रम में मत रहो कि सब आपकी खुशी में खुश होंगे। लोग नहीं देखना चाहते कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। सीख लो गलत फहमियों को नजरअंदाज करना। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते जवाब नहीं, समझदारी मांगते हैं। जो आपको समय देता है, समर्पण देता है और साथ निभाता है, उसे संभाल कर रखो, क्योंकि ऐसे लोग रोज नहीं मिलते। सच बोलो, भले किसी का दिल टूटे, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि भरोसा टूटा तो आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज ताउम्र रहती है। हारना तय है मौत के सामने, लेकिन उससे पहले जीना सीख लो। परफेक्ट इंसान की तलाश में जिंदगी ना गंवा दो, बस कोई ऐसा ढूंढो जो आपकी इज्जत करे, आपकी फिक्र करे। नाराज है कोई तो रहने दो, जब आप गलत ही नहीं तो सफाई किस बात की। मुस्कान वहीं छिनती है जहां हमने खुद को जरूरी बता दिया हो। कभी खुद का दिल रखा, कभी किसी और का। इस कशमकश में भूल गए कि खुद का दिल आखिर रखा कहां था। जिस दिन आपने यह चिंता छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उसी दिन आपने जीना शुरू किया। जो लोग आपके मन में उतर जाएं, उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाए उनसे संभल कर रहो। बदले का जवाब बदले से नहीं, इज्जत से दो, इतनी कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। हमारी समस्याओं का हल हमारे पास है, बाकी सब तो सिर्फ मशवरा देते हैं। निःशब्द हो जाता हूं जब देखता हूं कि 2 वक्त की रोटी के लिए कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, और एक हम हैं कि थोड़ा नमक ज्यादा होने पर थाली खिसका देते हैं। जिस प्यार की तलाश में तुम हो, शायद वह तुम्हें तलाश रहा है। प्यार वो नहीं होता जो तुम खोजते हो, प्यार वो होता है जो तुम्हें खुद खोज ले। किसी को नीची नजर से मत देखो, हो सकता है वो उस ऊंचाई पर हो जहां तुम कभी पहुंच ही ना सको। भरोसा करते वक्त सावधान रहो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे दिखते हैं। कभी मत ढूंढो खुद को उस भीड़ में जिसे तुम्हारा किरदार नहीं पता, क्योंकि सच्चे दोस्त अक्सर भीड़ से अलग तन्हाई में मिलते हैं। जब इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाता है, तब वह दूसरों को गिराना शुरू कर देता है, और जब उसे वापस नीचे लाया जाता है तो उसका अभिमान सबसे पहले टूटता है। कुछ बूंदें हैं जो न जाने कब से पलकों पर रुकी हैं, न गिरती हैं न कुछ कहती हैं। ये आंसू भी अजीब होते हैं, दिल का बोझ कम करते हैं, लेकिन सबके सामने गिरने की इजाजत नहीं होती। मत करना यकीन हर उस चेहरे पर जो मुस्कुराता है। जरूरत ना हो तो लोग सालों का रिश्ता भूल जाते हैं। कभी कभी सबको खुश रखने की कोशिश में हम खुद को इतना खो देते हैं कि जब हमें जरूरत होती है हम खुद को अकेला पाते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे और खूबसूरत बनाना सीखो। मन ऐसा रखो कि किसी को चोट ना पहुंचे, दिल ऐसा कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा कि उसका कोई अंत ना हो। खामोशी कभी समझदारी होती है और कभी मजबूरी भी। कहीं नजदीकियां रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और कहीं दूरी बना देती हैं। कदर और वक्त दोनों की आदत कमाल की होती है। जो इनके लायक नहीं होता उसे ये कभी नहीं मिलते। जिसकी कदर करते हैं वही वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त देते हैं वो कभी कदर नहीं करता। ये जीवन की सबसे तकलीफदेह सच्चाइयों में से एक है। इंसान उसी को खो देता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है, और उसी को पा लेता है जिसमें उसका दिल नहीं होता। किस्मत, हालात और लोगों की फितरत, ये सब मिलकर कभी कभी उस मोहब्बत को भी बेमायने बना देते हैं जो कभी सांसों से ज्यादा जरूरी लगती थी। और फिर हम खुद से सवाल करते हैं, क्या गलती हमारी चाहत थी या उनका बदल जाना? जो नहीं मिला उसकी ख्वाहिश करना गलत नहीं, लेकिन जो मिला है उसकी नजरअंदाजी जरूर गलत है। क्योंकि कुछ पाने की दौड़ में हम अक्सर वो चीजें खो बैठते हैं जो वाकई हमारी जरूरत थी। कोई रिश्ता, कोई एहसास, कोई वक्त जो चला गया वो वापस नहीं आता, और जो चला गया उसकी कदर करना भी शायद हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन फिर भी दिल कहता है, काश एक बार और मिल जाए, इस बार संभाल लेंगे। कुछ लोग बस जरूरत के वक्त आपके होते हैं, फिर उनका मतलब पूरा होते ही वे आपका हाथ नहीं, आपकी पहचान तक छोड़ देते हैं। तब समझ आता है कि हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता,
और हर साथ निभाने वाला अपना नहीं होता। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि जिंदगी नाजुक चीज है, इसे नजाकत से जीना है। जो साथ रहना चाहेगा वो रह जाएगा, और जो जाना चाहेगा उसे रोकना खुद से भी ज्यादा नुकसानदेह होगा। रिश्तों को पकड़कर रखना नहीं, बह जाने देना सीखो। जैसे हवा को हाथ में कैद नहीं किया जा सकता, वैसे ही दिल को भी जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। कभी कभी बहुत ज्यादा कोशिशें इंसान को जलील भी कर देती हैं, इसलिए कोशिश करो लेकिन अपनी खुददारी को गिरवी रखकर नहीं। अभिमान मत पालो लेकिन गर्व करना मत भूलो। अगर किसी की सफलता आपको चुभ रही है तो समझो आप प्रेरणा नहीं, ईर्ष्या पाल रहे हो, और जहां ईर्ष्या जन्म लेती है वहां से आत्मिक शांति रूठ जाती है। मन की शांति चाहिए तो खुद पर भरोसा करना सीखो। दूसरों के सहारे जितने भी सच्चे हों एक दिन छूट ही जाते हैं। जब वक्त तुम्हारे साथ होता है सब अपने लगते हैं, और जब वक्त बदलता है तो वही लोग अजनबी हो जाते हैं जिनके लिए तुमने खुद को मिटा दिया था। पर यह भी सच है, जिसने दुखों में भी सच्चाई और कर्म का रास्ता नहीं छोड़ा वही अंत में जीतता है, क्योंकि भगवान उसी से प्रेम करता है जो उसके मार्ग से डगमगाता नहीं, चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। चेहरे पर हंसी और आंखों में सुकून तब आता है जब कोई दिल से कह दे तुम मेरे हो। उस एक एहसास में पूरी दुनिया की दौलत बेमायने लगती है। खुद की पहचान बनाओ, किसी की परछाई नहीं। खुशियां बांटो, क्योंकि जैसे एक दीपक हजारों दीपक जलाता है वैसे ही एक मुस्कान हजारों चेहरों पर उजाला फैला सकती है। और खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती, वो तो और भी बढ़ती हैं। आज गंगा किनारे भीड़ है क्योंकि लोगों को अपने पाप धोने हैं, लेकिन कोई अपने कर्म साफ नहीं करना चाहता। त्याग के बिना कुछ भी नहीं मिलता, और यह जीवन भी ऐसा ही है। हर सांस लेने से पहले एक छोड़नी पड़ती है। कहते हैं सब भाग्य का खेल है, पर सच यह है कि सब कर्म का फल है। भाग्य तो तब बदलता है जब कर्म बदले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं जब मैं तुम्हें किसी से दूर करता हूं तो समझ लो वो तुम्हारे योग्य नहीं था, और जब मैं किसी को पास लाता हूं तो समझ लो वो तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। हे कान्हा, नजरें तो बहुतों से मिलती हैं, लेकिन ठहरती सिर्फ तुम पर हैं, क्योंकि जिस दिन तुम नजर आ जाते हो उस दिन बाकी सब धुंधला लगता है। तुम्हारी जिंदगी की हर तकलीफ, हर खुशी, हर मोड़, सबके जिम्मेदार तुम खुद हो। इसलिए जियो ऐसे जैसे आज आखिरी हो। रिश्तों को संभालो ऐसे जैसे कल हो ही ना, और सबसे बढ़कर खुद से प्यार करो ऐसे जैसे तुम भगवान का सबसे सुंदर चमत्कार हो। क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगते हो तभी दुनिया भी तुम्हें समझने लगती है। श्री कृष्ण का सबसे खूबसूरत गुण यही है कि वह कभी भी बंधी बांधी लकीरों पर नहीं चलते। जैसे समय, जैसे हालात, बस वैसे ही खुद को ढाल लेना, यही उनका ज्ञान है, यही उनकी नीति। जीवन को नियमों में कैद मत करो, क्योंकि परिस्थिति कभी नहीं पूछती कि तुम तैयार हो या नहीं। जो जैसी हो उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देना सीखो। और हां, उन लोगों की बातें तो बिल्कुल मत सुनो जो तुम्हें समझे बिना तुम्हें समझाने चले आते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी नासमझी होती है बिना समझे सलाह देना, और सबसे बड़ा बोझ होता है वो सलाह जो हमें गलत वक्त में मिलती है। एक क्षण, वो बस एक पल किसी का जीवन पलट सकता है, और एक जीवन पूरे युग की दिशा बदल सकता है। तकलीफें जितनी गहरी होती हैं इंसान उतना ही गहरा होता चला जाता है। यही तो जीवन की वह आग है जिसमें तपकर सोना बनना है। गीता कहती है मूर्ख को ज्ञान मत दो, क्योंकि वो उसके लिए अमृत नहीं विष बन जाता है। और यही तो होता है आजकल, जहां बोलना चाहिए वहां हम चुप हैं, और जहां चुप रहना चाहिए वहां बोलते जा रहे हैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है। हर किसी को कोई ना कोई समस्या है, और फिर भी कोई भी उसे खुद का नहीं मानता। हर समाधान से पहले एक डर बैठा होता है, और हर डर के पीछे कोई अनुभव। मन वही मन है जो ऊंचाइयों तक ले जाए, और वही मन है जो खाई में गिरा दे। क्योंकि हम ही अपने सबसे बड़े मित्र होते हैं, और हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु। लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि तजुर्बा हमेशा किताबों से नहीं, ठोकरों से आता है। बेवकूफ बनना जरूरी है, क्योंकि वही हमारी सबसे सच्ची शिक्षा है। वह मुस्कान जो कभी चेहरे की पहचान थी, अब हालातों की शिकार बन चुकी है। हम वही हैं
बस हमारी हंसी पीछे छूट गई है। अब जहां बैठते हैं रौनक नहीं, एक खालीपन साथ आता है। रिश्ते क्या हैं ये रिश्ते? बस दो पल की मुलाकातें या दो दिलों की मूक संवेदनाएं। मिलते रहो किसी भी बहाने से, क्योंकि संबंध वहीं टिकते हैं जिनमें थोड़ी सी कोशिश जिंदा रहती है। और कुछ लोग चाहे जितनी भी तकलीफ दे जाए, दिल में ही रह जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें उस जगह पर रखा होता है जहां किसी और को जगह नहीं मिलती। मत भागो उसके पीछे जिसे तुम्हारे अलावा सब दिखाई देते हैं। जो तुमसे जुड़ना नहीं चाहता, उसके लिए खुद को तोड़ना बंद करो। सब कुछ सही हो रहा है, बस इसीलिए गलत लग रहा है क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा। वक्त तो हर किसी को सिखाता है, मगर गरीब के बच्चे कुछ जल्दी सीख जाते हैं। जिद करना उन्हें आता ही नहीं। खुश रहना आसान है, मगर सरल बने रहना सबसे कठिन। मोहब्बत अब वो रह ही कहां गई। अब तो ये सिर्फ खेल बन गई है, एक गेम ऑफ प्रे और प्रेडेटर। और अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद इतना परेशान ना होता। दिल को चिल्लाने दो, जितनी भी आवाजें हैं सब निकाल दो, और फिर देखो जो तुम्हारा नहीं है वो खुद ही चला जाएगा। लोगों को तुम्हारा संघर्ष कभी नहीं दिखेगा, उन्हें सिर्फ तमाशा चाहिए। उन्हें तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिरना एक शो की तरह दिखता है। और यही दुनिया है साहब, जहां सहारे भी वक्त देखकर साथ छोड़ जाते हैं। सलाह देने वाले मिलते हैं, साथ निभाने वाले नहीं। हर किसी के पास जवाब है, पर सवाल करने का हुनर नहीं। बुद्धिमानी सवालों में है, जवाबों में नहीं। और खुद की गलती मान लेना हिम्मत वालों का काम है, वरना उंगली उठाना तो हर कोई जानता है। अब रोटी कमाने की दौड़ इतनी तेज हो गई है कि हम रोटी खाना ही भूल गए। और इन ऊंचाई पर बनी इमारतों में अब वो लोग रहते हैं जो भीतर से सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं। योग्यता तो सफलता दिला सकती है, लेकिन वहां टिके रहना वो चरित्र से आता है। जीवन में ऐसे लोगों को साथ रखो जो तुम्हारे दिमाग को शांति दे सकें। बाकी दिया और बाती दोनों जरूरी हैं, मगर आग कोई और लगा जाए तो वह भी चलती है। यही जीवन है, रिश्ते, हालात, दर्द, उम्मीद, धोखा और फिर से उम्मीद। और फिर एक सवाल चुपचाप मन में उतर आता है, क्या यही है जीवन? शायद हां, शायद नहीं। पर यही वह रास्ता है जिसे तय करते हुए हम कभी श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हैं, कभी अर्जुन की तरह विचलित होते हैं, लेकिन चलते रहते हैं, क्योंकि रुकने से कुछ नहीं मिलता, मगर चलने से हर जवाब धीरे धीरे खुद सामने आता है। काश सच में कहीं वो हल्दी मिल जाए जिसे पीते ही अपनों के दिए जख्मों को भर दे, वो जो सीने में सालों से धधक रही टीस को माटी की तरह शांत कर दे। क्योंकि जो घाव गैरों से मिलते हैं वो वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन अपनों से मिले घाव वो तो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। और तब समझ आता है कि असली तकलीफ चोट से नहीं होती, तकलीफ इस एहसास से होती है कि जिसने चोट दी वही हमारा अपना था। झूठे ज्ञान से बचो, क्योंकि ये किताबें ना पढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये वो अज्ञान है जो लोगों को खुद ज्ञानी बना देता है और दूसरों को नीचा। कुछ लोग बिना अनुभव के ऐसे बोलते हैं जैसे उन्होंने जीवन को गीता की तरह पढ़ लिया हो, लेकिन गीता पढ़ने से नहीं, समझने से मिलती है। और समझ भी तब आती है जब जीवन तुम्हारे सामने अर्जुन की तरह सवाल खड़े कर दे। जहां कदर ना हो वहां रुकना खुद के आत्मसम्मान से समझौता करना है, चाहे वो किसी का दरवाजा हो या किसी का दिल। वहां भीख में रिश्ते नहीं मांगे जाते जहां जुड़ने की नीयत ही ना हो। और अगर कोई साथ छोड़ जाए तो टूटो मत, क्योंकि सबसे बड़ा हमसफर इंसान खुद होता है। दुनिया की भीड़ में खुद के साथ खड़े रहना यही सबसे बड़ी ताकत होती है। हर बात हर किसी को समझाई नहीं जा सकती। कुछ बातें होती हैं जो शब्दों में नहीं आती, वो सिर्फ तब समझ आती हैं जब वही दर्द खुद के साथ घटे। इसलिए हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही सबसे गहरा उत्तर बन जाती है। सुकून वो धन में नहीं, पद में नहीं, बस वहां मिलता है जहां मन को मन मिल जाए। गिर जाओ तो खुद उठना सीखो। इस दुनिया में अब कोई हाथ नहीं बढ़ाता, लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। और जो रिश्ते किसी तीसरे के आ जाने से टूट जाएं, वो कभी रिश्ते थे ही नहीं। ये बाजार बन गया है अब रिश्तों का, जज्बातों का, भरोसे का। और इस बाजार में वही अकेला पड़ जाता है जो सच्चा होता है, क्योंकि झूठ की भीड़ बहुत बड़ी है और सच्चाई बहुत तन्हा, बहुत अपने हैं कहने को। लेकिन जब मन डूबा हो
तो कोई हाल पूछने नहीं आता। सबको सिर्फ वो सुनाई देता है जो शब्दों में हो। दिल की खामोशी अब किसी को सुनाई नहीं देती। जब तक तमाशा किसी और के साथ हो रहा हो, लोग हंसते हैं, लेकिन जैसे ही वही हाल खुद पर आ जाए, हंसी रुक जाती है, चेहरा उतर जाता है। और यही तो है जिंदगी, एक तमाशा जिसमें हर कोई अभिनय कर रहा है। कोई दुखी होकर भी मुस्कुरा रहा है, कोई खुश रहकर भी खाली है। और जब तक खुद ना गिरो, ये दुनिया तुम्हारे उठने की वजह नहीं समझेगी। इसलिए गिरो, लेकिन गिरकर उठो भी, क्योंकि ठोकरें इसलिए नहीं आती कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि हम और मजबूत होकर खड़े हो जाएं। क्रोध एक पल का आवेग जो पूरी जिंदगी को जला सकता है। उसी पल भ्रम जन्म लेता है जो बुद्धि को निगल जाता है, और बुद्धि के बिना इंसान सिर्फ शरीर बन जाता है, भावनाओं से काटा हुआ, विवेक से दूर। यही पतन की शुरुआत है, जब गुस्सा तुम्हारे सोचने की ताकत को छीन ले। और फिर वही सवाल, काश वो हल्दी मिल जाए, पर शायद नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरत है उस हल्दी को अपने भीतर तलाशने की, उस मरहम को खुद के शब्दों, खुद की सोच और खुद की हिम्मत से तैयार करने की। क्योंकि किसी और से उम्मीद रखोगे तो टूटोगे, और जब टूटो तो इतना बिखर जाना भी मत कि खुद को समेट न सको। शब्द कभी खत्म नहीं होते, और जख्म भी नहीं, बस समय के साथ उनका रंग बदलता है, गहराई नहीं। और इसी गहराई में कहीं तुम भी हो, कहीं मैं भी, कहीं सच्चाई भी और कहीं खामोशी भी। जीवन के रण में खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है। हर दिन की शुरुआत एक नई जंग से होती है। ये जीवन कोई सहज यात्रा नहीं है, ये तो एक महाभारत है, जहां न कोई पांडव साथ है, न कोई सखा, बस तुम हो और तुम्हारा मन। तुम्हारा मन कभी अर्जुन बनकर सवाल करता है, तो कभी द्रौपदी बनकर चुपचाप सहता है, लेकिन उस हर सवाल का उत्तर बनकर तुम्हें ही कृष्ण भी बनना पड़ता है। क्योंकि ये जो जीवन है ना, यहां रोज कोई न कोई कुरुक्षेत्र बिछा होता है, और तुम्हें ही अपना सारथी बनना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, और सच भी यही है। जिस क्षण तुम क्रोधित होते हो, उसी पल तुम अपनी बुद्धि को गिरवी रख देते हो। क्रोध आता है, विवेक जाता है, और जब विवेक जाता है, तब तुम पतन के रास्ते पर बढ़ जाते हो, बिना ये समझे कि मंजिल कहां है। लेकिन ये पतन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे भीतर से शुरू होता है, जब तुम खुद को खुद से खोने लगते हो। फिर आता है मैं और मेरा का मोह। जो आज है वो कल किसी और का होगा, जो कल था वो किसी और के पास चला गया। फिर भी इंसान उसी चीज से सबसे ज्यादा जुड़ता है जो एक दिन उससे छिन जानी है। हम जिसे अपनी खुशी समझकर पकड़ लेते हैं, वही एक दिन हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बन जाता है। और तब कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब ये बात समझ आती है, तब समझ आता है कि न सुख अपने हैं, न दुख पर आए, सब आते जाते मेहमान हैं। जो व्यक्ति फल के मोह से मुक्त होकर कर्म करता है, वही अपने जीवन को सफल बनाता है। लेकिन इस सफलता की परिभाषा भी बहुत व्यक्तिगत है। कोई इसे धन मानता है, कोई मान सम्मान, कोई शांति, पर जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, वही सच्चा विजेता होता है। वह न अच्छे समय में हर्षित होता है, न बुरे समय में टूटता है। वही जीवन की सच्ची समझ को प्राप्त करता है, वही ज्ञानी होता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों को बहुत कुछ होते हुए भी सुकून नहीं मिलता, और क्यों कुछ लोग तंगहाली में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं? क्योंकि जिनके पास कम होता है, वही थोड़ा बहुत पाकर कृतज्ञ होता है, जबकि जिनके पास सब होता है, वो थोड़ा सा खोकर भगवान को कोसते हैं। यही तो है भक्ति की पहचान, आभार में लिपटी हुई स्वीकार्यता। लेकिन माफ करना आसान नहीं होता। मुंह से बोल देना और दिल से माफ कर देना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। जुबान से तो हम रोज माफी मांगते और देते रहते हैं, पर दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। दिल की माफी तब मिलती है जब मन शुद्ध हो जाए, जब यादें चुभना बंद कर दें, जब घाव भर जाए। और यही सबसे कठिन काम होता है। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, तब परीक्षा शुरू होती है। बहुत से लोग इस परीक्षा को दुख मान लेते हैं, जबकि यह तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है। क्योंकि जो इंसान ईश्वर के करीब होता है, उसकी आत्मा को परखना जरूरी हो जाता है। प्रभु हर किसी को नहीं परखते, वे उन्हीं को परखते हैं जो उनके अपने होते हैं। परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, कष्ट से भागना नहीं चाहिए,
बल्कि उसे स्वीकार कर आत्मविकास की ओर बढ़ना चाहिए। ईश्वर हर जगह है, धरती की महक में, अग्नि की ऊष्मा में, संगीत के सुरों में और सबसे ज्यादा तुम्हारे भीतर। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी टूटे दिल को सहारा देते हो, जब तुम किसी को माफ कर देते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। दिव्यता किसी को दबाने में नहीं, बल्कि किसी में शक्ति जागृत करने में है। सच्चा दिव्य वही है जो दूसरों को भी दिव्य बना दे। जिंदगी में कभी कभी अकेले रह जाना बेहतर होता है, बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। बहुत सीधा सादा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। इस जीवन की कठोरता में थोड़ा टेढ़ापन जरूरी है, वरना लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझ लेंगे। और जब कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता, तब बेहतर है कि तुम अपनी राह खुद चुनो, अकेले मगर गरिमा के साथ। जिंदगी की परीक्षा में अंक नहीं, एहसास मिलते हैं। इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहां नंबरों से कोई पास नहीं होता। यहां तो इंसान तब पास होता है जब कोई उसे अपने दिल में जगह दे दे, जब कोई अपनी परेशानियों के बीच भी तुम्हें याद रखे, जब कोई तेरे टूटे शब्दों को भी समझ ले, जब कोई तुझे तेरे सन्नाटों में भी सुन ले। तब समझ लेना कि तुम इस इम्तिहान में पास हो गए, क्योंकि असल मूल्यांकन यहां कागज पर नहीं होता, यहां तो इंसान के होने या न होने से होता है। कभी किसी गांव में बारिश ना हो तो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी घर में धर्म और संस्कार न हो तो वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, और इस बर्बादी का शोर सुनाई नहीं देता। ये धीरे धीरे भीतर सड़ती है, रिश्तों में, बातों में, आदतों में, और फिर एक दिन सब कुछ उजड़ चुका होता है बिना किसी तूफान के। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन वक्त तो बस आईना है, असल में बदलते तो लोग हैं। आज जो कंधे तुम्हारे आंसुओं का भार उठाते हैं, कल वही तुम्हारे नाम से भी किनारा कर लेते हैं। यही दुनिया है, जहां मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान ही रोड पर आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं बचती। यही कारण है कि आजकल सबसे ज्यादा भीड़ वहीं दिखती है जहां कोई टूट कर गिरा होता है, लेकिन मदद के लिए हाथ कम और तमाशा देखने वाली आंखें ज्यादा होती हैं। ऐसे में कभी कभी मन करता है कि चलो आज अपनी तकलीफों को अपनों के बीच रख देते हैं, फिर देखते हैं तकलीफें साथ रहती हैं या अपने। क्योंकि कुछ रिश्ते बस मौकों पर ही खड़े मिलते हैं, और कुछ रिश्ते तुम्हारे दुखों में भी तुम्हारा चेहरा पढ़ लेते हैं। उदासी के लिए तो उम्र पड़ी है, मगर खुश रहने के लिए यही जिंदगी खड़ी है। लोग कहते हैं वक्त नहीं है मुस्कुराने का, वक्त नहीं है खुद के लिए, पर सच ये है कि वक्त तुम्हारे पास है, बस तुमने उसे बांध रखा है चिंता, अपेक्षा और दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की दौड़ में। अगर सच में जिंदगी जीनी है तो रास्ता एक ही है, खुश रहना। खुश रहना कोई मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है, एक दृष्टिकोण है, एक अभ्यास है। और जो इस अभ्यास में माहिर हो जाता है वही हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, चाहे मन अंदर से कितना भी टूटा हो। रिश्तों में झुकना कोई हार नहीं है। देखो ना, सूरज भी तो हर शाम चांद के लिए ढल जाता है। अगर झुकने से रिश्ता बच जाए, अगर एक कदम पीछे हटने से दो दिलों का फासला मिट जाए, तो वो झुकाव झुकना नहीं, एक समझदारी होती है। लेकिन झुकना वहीं तक सही है जहां सम्मान बना रहे, क्योंकि आत्मसम्मान खोकर निभाए गए रिश्ते देर सवेर आत्मा को तोड़ देते हैं। आज का समय अजीब है। पहले नींद आंखें बंद करने से आती थी, अब नेट बंद करने से। ये कलयुग है जनाब, जहां इंसान की शांति भी नेटवर्क से बंध चुकी है, जहां अपनों की बातें कम और नोटिफिकेशन की रिंग ज्यादा सुनाई देती है। लेकिन सुकून की तलाश अब भी भीतर ही है, किसी शब्द में, किसी मौन में, किसी अपने की मुस्कान में। बस फर्क इतना है कि अब सुकून की जगह स्क्रीन ने ले ली है, और जो सबकी फिक्र करते हैं वे अक्सर खुद की सबसे बड़ी लड़ाई अकेले लड़ते हैं, क्योंकि सबका सहारा बनने वाला अक्सर खुद के लिए सहारा ढूंढता रह जाता है। और तब वो एक सवाल भीतर से गूंजता है, क्या कोई मुझे वैसे ही थामेगा जैसे मैं सबको थामता हूं? जवाब अक्सर मौन में मिलता है, और उस मौन में एक छोटी सी सीधी सी बात उभरती है, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो जाए, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। क्योंकि जमाने की भीड़ तुम्हारा साथ तब तक देती है जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ हो। जब हाथ खाली हो जाए
तब आवाजें भी दूर हो जाती हैं। और ऐसे में एक ही राह बचती है, अपने आप का साथ। अपने भीतर एक छोटा सा दीप जलाना पड़ता है जो हर तूफान में जलता रहे। और जब यह दीप जलता है तब इंसान टूटता नहीं, संवरता है। क्योंकि जिंदगी की सबसे सच्ची जीत वो होती है जो तुम अपनी तन्हाई में खुद से हासिल करते हो। आज का सच यही है कि जुबान मीठी हो चुकी है लेकिन मन कड़वा। लोग मुस्कुराकर चोट देने लगे हैं। आजकल इंसान दिल से नहीं, मतलब से जुड़ता है। और जब मतलब खत्म होता है तो रिश्ता भी खुद ब खुद दम तोड़ देता है। यह वही दौर है जहां गैरों से सलाह मिलती है और अपनों से धोखा। और सबसे ज्यादा चुभता है जब वो चोट अपने ही देते हैं जिनके लिए हमने खुद को भुला दिया था। जिंदगी में अगर कामयाबी पानी है तो याद रखना, पैर फिसल जाए तो संभल सकते हो, लेकिन जुबान फिसल गई तो रिश्ता कभी नहीं संभलेगा। शब्दों की चोट तलवार की धार से ज्यादा गहरी होती है, और जो जुबान से गिर जाता है वो जीवन भर के लिए उठ नहीं पाता। अगर प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लो, इसलिए नहीं कि वे गिरती हैं, बल्कि इसलिए कि वो हर गिरने के बाद पहले से ज्यादा ताकत लेकर उठती हैं। उनका उठना गिरना नहीं होता, वो तो सिर्फ लय बदलती हैं, लेकिन ठहरती कभी नहीं। और यही होना चाहिए इंसान का स्वभाव। टूटे भी तो चमक उठे, गिरे भी तो थमे नहीं। कठिन समय जब दरवाजा खटखटाता है तब समझो कि दर्पण सामने आ गया है जो हमारी असली तस्वीर दिखाता है। वही समय हमें हमारी क्षमता दिखाता है जो हम भी कभी भूल चुके होते हैं। जिंदगी खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त जिंदगी को ही खूबसूरत बना देते हैं। और यही वजह है कि गुस्से में इंसान जब बकता है तब भी वो दिल की बात कह जाता है। वो बात जो समझाई नहीं जा सकती, बस बाहर निकल जाती है। रिश्तों को निभाना एक कला है, लेकिन मतलबी लोगों को जिंदगी से मिटा देना वो भी एक जरूरी सफाई है। कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटाना काफी नहीं, उन्हें अपनी ऊर्जा, अपनी सोच, अपने जज्बातों से भी हटा देना जरूरी है। पुराना साल हर बार एक बात सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आज साथ हैं वो कल विदा ले सकते हैं। इसलिए हर पल जियो, हर क्षण में खुश रहो। और सबसे बड़ी बात, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर वहां से टूटती हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जिसके मन में भाव सच्चे होते हैं उसके हर कर्म में अच्छाई झलकती है। आजकल प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ा है। हर कोई लेना चाहता है पर देना कोई नहीं चाहता। लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें समझा जाए, पर खुद किसी को समझने की कोशिश नहीं करते। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जो समझ गया वो सुकून पाएगा, जो नहीं समझा वो खुद को ही जला लेगा। और यही सच है, समझने वाले कम हैं, जलाने वाले ज्यादा। जानकारी कहीं से भी आ सकती है, किसी भी उम्र में, लेकिन अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। और यही अनुभव हमें बताता है कि ग्रहण तभी लगता है जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए। रिश्तों में भी यही होता है, जब भरोसे के बीच शक आ जाए तब प्यार पर ग्रहण लग जाता है। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है, और वही छोटा सा अच्छा पल हमें संभाले रखता है। बेरोजगारी जब दस्तक देती है तो सबसे पहले मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदार खिड़की से बाहर चले जाते हैं। और तभी समझ आता है कि जो इंसान खुद के साथ है वही सच्चा हमसफर है। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद को मत छोड़ना। खुद ही सबसे बड़ा सहारा है, खुद ही सबसे सच्चा हमसफर। और अगर अब अपने भी दगा दे दें तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि चोट सह भी लें और मुस्कुराना भी न भूलें। मुस्कुराहटें सब सच नहीं होती, कुछ तो बस चेहरे पर रखी हुई ढाल होती हैं। इंसान को देखने से पहले समझना सीखो। मैंने आदत बना ली है खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई और तकलीफ दे तो ज्यादा चुभे नहीं। आंखें बंद कर लेने से मुसीबतें नहीं जाती, लेकिन मुसीबतें जब आती हैं तो अक्सर आंखें खोल देती हैं। यही दो परीक्षाएं हैं जो हर इंसान को पास करनी चाहिए, सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य। और यकीन मानो, यही दोनों तुम्हें इंसान से व्यक्तित्व बनाते हैं। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी इस दुनिया के सबसे बेहतरीन तोहफे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग इनका मोल नहीं जानते। वो चीजों की चमक में उलझे हैं,
इंसानियत की रोशनी को भुला बैठे हैं। ये जो जीवन है ना, ये हर रोज एक नया आईना दिखाता है। कभी अपनी ही परछाई से डर लगने लगता है और कभी किसी अजनबी की मुस्कान में अपना साया दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल मत दुखाओ किसी का, क्योंकि जुबान से निकली माफी तो लौट सकती है, लेकिन उस दिल में पड़ी चोट की गूंज कई जन्मों तक सुनाई देती है। जैसे दीवार से कील निकाल देने पर भी वो गड्ढा वहीं रह जाता है, वैसी ही रह जाती है चोटों की पहचान, भले ही शब्दों से मलहम लगाओ। कभी कभी इंसान इतना झुक जाता है दूसरों की खुशी के लिए कि खुद को ही खो बैठता है। रिश्तों की खातिर जो खुद को मिटा देता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। आंसुओं की आदत पड़ जाए ना, तो मुस्कुराहट भी बोझ लगती है। मगर क्या करे, जब अपने ही हर मोड़ पर अजनबी बन जाएं, तो बहती आंखें सवाल नहीं करती, बस बहती हैं। तुम चाहे जितना भी साफ दिल से पेश आओ, लोग तुम्हारे हर अच्छे व्यवहार के पीछे मतलब तलाशते हैं। जैसे गंगा जल में गंदगी मिलाते ही वो पवित्रता नहीं रह जाती, वैसे ही समाज की सोच भी तुम्हारे स्वभाव को संदिग्ध बना देती है। लेकिन फिर भी अगर अंदर की सच्चाई बची हो, तो वही इंसान टूटने के बाद भी महकता है, ठीक जैसे बारिश के बाद मिट्टी। जेब खाली हो तो अपने भी अजनबी लगते हैं, ये एक कड़वा सच है। पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, इज्जत की चाबी भी बन गया है। कोई कितना भी कहे कि भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन इस दौर में भावना से पेट नहीं भरता और बिना पैसे के अपने भी नजरें फेर लेते हैं। और जब जेब में खनकती चिल्लर नहीं होती, तो सबसे ज्यादा सन्नाटा अपनों की आवाजों में होता है। अहंकार, गरूर, ये दो ऐसे जहर हैं जो मीठे शहद की तरह छखाए जाते हैं। इंसान को लगता है कि वो सबसे ऊपर है, पर समय जब घुटनों पर लाता है ना, तो वो अहंकार ही सबसे पहले आंखों से बहता है। कुदरत एक दिन हर घमंड का अंत करती है, ये भी उतना ही तय है जितना सूरज का ढलना। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो तुम्हें बार बार गिरता हुआ देखना चाहते हैं, उन्हें चुपचाप उठकर दिखाओ कि गिरने का मतलब हारना नहीं होता। जिंदगी उसी को बार बार गिराती है जिसे उठने का हुनर आता है, और जिस दिन तुम खड़े होकर मुस्कुरा दोगे ना, उसी दिन उनकी सारी नफरत हार मान लेगी। उम्र और जिंदगी में फर्क वही समझता है जिसने अपनों को खोया हो। जो वक़्त हंसते हंसते साथ गुजरे वो जिंदगी होती है, और जो आंसुओं में बीते वो उम्र बनकर रह जाती है। और ये जो अदृश्य शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो तब हाथ पकड़ता है जब पूरा संसार पीछे हट जाता है। इसलिए जब कोई साथ ना दे, तब समझ लेना कि अब ईश्वर तुम्हें खुद रास्ता दिखाएगा। क्रोध आता है तो थोड़ा रुक जाया करो, क्योंकि जो एक पल में टूटता है उसे सालों लग जाते हैं जुड़ने में। और गलती हो जाए तो झुक जाना कोई हार नहीं होती, ये तो रिश्तों की जीत होती है। वो जो कहते हैं ना कि खुद को कमजोर मत समझो, वो यूं ही नहीं कहते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो शक्ति है जो एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां पहुंचने का सपना तुमने सबसे पहले देखा था। सपने आसान नहीं होते, पर उनका पीछा करना आसान होता है अगर तुम हार मानना छोड़ दो। बैठकर सोचने से कुछ नहीं होता, कदम बढ़ाओ, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। हाँ, सही रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी हारता नहीं। समय की कीमत बस उस पेपर से पूछो जो सुबह चाय के साथ आता है और शाम होते होते कबाड़ में चला जाता है। जो बात आज की है वो कल बेमानी हो जाती है, इसलिए जो पाना है उसे वक्त पर पालो, क्योंकि वक्त कभी दोबारा मौका नहीं देता। मत बनो वैसे जैसे दुनिया चाहती है, बनो वैसे जैसे खुद को देखना चाहते हो, क्योंकि दुनिया को खुश करना एक अंतहीन थकावट है, लेकिन खुद को सच्चा रखना वो आत्मा की सुकून है। नरम दिल वाले लोग अक्सर बेवकूफ समझे जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें किसने चोट दी, फिर भी हर बार माफ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रिश्ते तोड़ना नहीं आता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज दिखते नहीं, पर उनका असर रोज महसूस होता है। जैसे मीठे हलवे में शक्कर नहीं दिखती, पर वही उसकी मिठास होती है, वैसे ही अपनेपन की महक कुछ चेहरों से नहीं, उनके एहसास से आती है। बुरा वक्त आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत समझ सकें। लोग बदलते हैं ताकि हम पहचान सकें कि हमने किसे क्या समझा और वो क्या निकला। सफाई तब दो जब सामने वाला समझने की नीयत रखता हो, वरना हर बात का जवाब देना अपनी इज्जत को खुद ही जलील करना होता है। रिश्ते अब व्यापार हो गए हैं, प्यार कम, मतलब ज्यादा। और जो सबसे ऊंचा सिर होता है ना,
उसे भी जीत के बाद झुकना पड़ता है, क्योंकि जीत का असली भाव विनम्रता में है, घमंड में नहीं। सच्चाई यह है कि जो विरोध करता है वो ईमानदार होता है, जो पीठ पीछे वार करता है वही असली गद्दार होता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत दो, वरना लोग उसे गिरवी रख देंगे। जिंदगी ने यह सिखा दिया है कि उम्मीदें सिर्फ खुद से रखो। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, और ईश्वर भी तभी देता है जब तुम खुद उसे पाने की कोशिश करते हो। और हां, डिग्री नहीं, कर्म ही पहचान बनाते हैं। गलत आरोप लगें तो घबराओ मत, चांद और सूरज भी ग्रहण झेलते हैं। वक्त उनका भी निकल जाता है, बस धैर्य रखना सीखो, क्योंकि यह कहानी अभी अधूरी है। और जब तक रचने वाला मौन है, तब तक जीवन का हर मोड़ एक नई कथा कहता रहेगा। यह जीवन जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है, और अक्सर यह रहस्य उन लोगों के दिलों में छुपा होता है जिनकी बातें कम और खामोशियां ज्यादा बोलती हैं। झूठे लोग मीठा बोलते हैं क्योंकि सच की कड़वाहट सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। सच्चाई चुभती है, पर वही आत्मा को निखारती भी है। इतिहास गवाह है, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता वही सबसे ज्यादा बदनाम किए जाते हैं। जैसे जैसे बारिश थमती है, छाता बोझ लगने लगता है, वैसे ही जब किसी रिश्ते में भावनाएं मर जाती हैं तो साथ निभाना बोझ बन जाता है। अगर आप सभी को खुश रखते हो तो तय मानिए आपने खुद को बहुत जगह झुकाया है, और अगर आप सबसे खुश हो तो ये तय है कि आपने अपनों की बहुत गलतियों को नजरअंदाज किया है। लेकिन याद रखो, माफी गलती करने वाले के लिए होती है, चालाकी करने वाले के लिए नहीं। कुछ लोग अपने नहीं होते, बस आसपास होते हैं, और कुछ लोग नजर नहीं आते मगर उनकी उपस्थिति आत्मा में सजीव रहती है। जैसे नमक खाने में दिखता नहीं, लेकिन उसका असर हर स्वाद में होता है। जिसने तुम्हें अपनाना है वो तुम्हारी 1000 कमियों में भी कोई एक खूबी ढूंढ निकालेगा, और जिसे तुम्हें छोड़ना है वो तुम्हारी 1000 खूबियों को भी एक खामी से ढक देगा। इसलिए खुद को उस नजर से मत देखो जो दुनिया की है, खुद को उस नजर से देखो जो तुम्हारा आत्मबल है। कभी किसी के लिए सब कुछ करने से पहले देख लो कि वो तुम्हें कितना वक्त दे पाता है, क्योंकि फिक्र का हक उसी को है जो इज्जत से तुम्हारा इंतजार करता है। जिंदगी में छोटी बातों पर गिरते हैं वो जो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके होते हैं, और कभी कभी जिस बात को तुम आम समझकर भूल जाते हो, कोई और उसी बात को खास समझकर उम्र भर के लिए याद रख लेता है। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। शब्दों की मार तलवार से भी गहरी होती है। दिल से निकली माफी से पहले दर्द छोड़ता नहीं, जैसे कील निकालने पर दीवार में निशान रह जाता है। अच्छा बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझकर इस्तेमाल करने लगे। मेरी मानो तो खुलकर जियो, क्योंकि यह समाज तब तक ही सोचता है जब तक तुम सोचते हो। जैसे ही तुम बेफिक्र हुए, समाज भी खामोश हो गया। सच महंगा है, इसीलिए बिकता नहीं, और झूठ सस्ता है, इसीलिए हर बाजार में मिल जाता है। जिंदगी सुंदर है, पर अपनों के बिना अधूरी है। वो खूबसूरत खिलौना है जो तब तक अच्छा लगता है जब तक उसके साथ खेलने वाले सच्चे होते हैं। हम सोचते हैं दूसरों की जिंदगी कितनी अच्छी है, मगर भूल जाते हैं कि हमारे लिए भी हम दूसरे ही हैं। जब सुकून की तलाश में भागते रहे तो मिला नहीं, जैसे ही ठहर गए महसूस हुआ कि सुकून हमारे भीतर ही था। कुछ लोग रिश्ते इसलिए निभा जाते हैं क्योंकि वो खुद को खो देते हैं, और कुछ लोग इसलिए खो जाते हैं क्योंकि वो रिश्ते बचाते रह जाते हैं। दुनिया अजीब है, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है। खुश वही है जो जिंदगी को जी रहा है, ना कि काट रहा है। और जो कट रही है उसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो रही है, शायद वो फिर से जीने की राह बना रही है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार ही असली धन है, क्योंकि बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाता है। वक्त किताब की तरह है, कभी पलटना पड़ता है, कभी बंद करना पड़ता है, लेकिन सबक हर पन्ने में मिलता है। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि सामने हंसते हैं और पीठ पीछे चाकू चलाते हैं। उनके लिए कुछ भी बोलो, वो उसमें भी गलती ढूंढ लेंगे। लेकिन तू बस बरसता रह, जैसे बारिश की बूंदें, जो भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका निरंतर बरसना बड़ी नदियां बना देता है। छोटे प्रयास बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त मासूमियत छीन लेता है, लेकिन अनुभव दे जाता है, और वो अनुभव ही हमें सिखाता है कि हीरा और कांच की चमक में फर्क
सिर्फ अंधेरे में नजर आता है। कभी मत भूलो, इस दुनिया में जो तुम्हारी परवाह करता है वही असली खजाना है, और जो इस्तेमाल करता है वो एक दिन तुम्हें खाली करके चला जाएगा। अनदेखा किया जाना, चुप रह जाना, ये संकेत हैं कि अब वक्त है खुद को समेटकर आगे बढ़ जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग दोबारा नहीं उठते। किसी ने पूछा, तुम्हारा अपना कौन है? मैंने मुस्कुराकर कहा, समय। अगर वो सही हो तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। और कुछ मैसेज ना आना खुद एक बड़ा मैसेज होता है कि अब खुद से बात करनी शुरू कर दो। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त बीतते ही धुंधले पड़ जाते हैं। जिंदगी की सच्चाई ये है कि अच्छे रिश्ते वक्त, समझदारी और त्याग से बनते हैं, और अगर वाकई शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें बस निभाया नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है, सींचा जाता है। हर उस मोड़ पर जहां दूसरों को छोड़ना आसान लगता है, क्योंकि मोती तो समंदर की गहराइयों में ही मिलते हैं, किनारों पर तो सिर्फ सीपियां मिलती हैं। मगर अफसोस, आजकल लोग रिश्तों को मोती नहीं समझते हैं चाबी का गुच्छा जो हर दरवाजा खोल सके। पर जब ताले बदल जाते हैं, चाबी भी बेकार हो जाती है। जो कलम झुककर चलती है वही साफ और सुंदर लिखती है, और जो इंसान झुककर चलता है वही रिश्तों में अपनेपन की इबारत लिख पाता है। झुकना हार नहीं होता, ये तो वो ताकत है जो टूटने से बचा लेती है। क्योंकि एक अच्छा इंसान अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, वरना अच्छे शब्द तो होर्डिंग्स पर भी चमकते हैं, लेकिन वहां भावनाएं नहीं होती, वहां कोई सिसकियां नहीं छुपी होती। जिंदगी को अगर शांति और संतुलन से जीना है तो बस 3 बातें याद रखो। क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो, और आनंद में वचन मत दो। क्योंकि इन तीनों वक्तों में इंसान खुद को नहीं, बस अपनी भावनाओं को बोलने देता है, और फिर पछतावा चुपके से आकर दिल के कोने में बैठ जाता है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, बट नॉट मोर देन देम। ये दुनिया बड़ी अजीब है। वो चाहती है कि तुम तरक्की करो, लेकिन उनकी छांव में, उनकी मर्जी से। अगर तुम खुद की मर्जी से उड़ोगे तो उंगलियां उठेंगी, बातें होंगी। इसलिए उड़ो जरूर, बट बस उतना जहां से जमीन साफ दिखे, ताकि कभी गिरो तो खुद को फिर से उठा सको। जिंदगी की रेस में आगे निकलना है तो 5 बोझ उतार दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, और मेरे पास वक्त नहीं है। क्योंकि जो चलता है वही पहुंचता है, और जो रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है। और कभी कभी जो सबसे पीछे होता है वही सबसे ज्यादा खुद से जूझ रहा होता है। लोगों को सुधारने में मत लगो, खुद को सुधारो। तमाशा वो नहीं बनाते, हम ही अपनी कहानी का मजाक बनते हैं जब बार बार अपनी ही तकलीफों की नुमाइश करते हैं। क्योंकि आज के लोग जख्मों पर मरहम नहीं लगाते, वो नमक और उंगली दोनों रखते हैं। हर कोई देखता है दर्द, बट महसूस कोई नहीं करता। कुछ लोग भीतर से टूट चुके होते हैं, मगर दूसरों को हौसला देना नहीं छोड़ते। और कुछ लोग बाहर से चमकते हैं, भीतर से खोखले होते हैं। जिंदगी यही तो है, हर चेहरा मुस्कुराता है, पर हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी दास्तां छुपी होती है। याद रखो, जीवन सहयोग से नहीं, बदलाव से बेहतर होता है। क्योंकि जो ठहर जाता है वह सड़ने लगता है, और जो बहता है वही ताजगी लाता है। किसी दोस्त को खुशी में देखना हो तो बुलावे का इंतजार करो, बट जब वो मुश्किल में हो तो बिना बुलाए पहुंचना। क्योंकि जरूरत के वक्त जो पास होता है वही असल रिश्ता होता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, असल में तो वो आंखें खोलने की प्रक्रिया है। दुनिया में बहुत कुछ बंद है, इंसान की समझ, संवेदनाएं और सच्चाई देखने की नजर। इन्हें खोलना ध्यान है। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ छीन भी लेता है। मासूमियत सबसे पहले जाती है समझदारी के नाम पर। जब आप किसी से नजरें चुराने लगते हैं तब समझो, या तो वो इंसान बदल गया है या फिर आप। विश्वास तो कांच की तरह है, टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और जुड़ जाए तो दरारें छोड़ देता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो गिरते नहीं, लेकिन धीरे धीरे मिट जाते हैं, जैसे धूप में रखी पुरानी तस्वीरें। ये जिंदगी भी अगरबत्ती जैसी है, दिखती है, महकती भी है, लेकिन सुलगती ज्यादा है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना भावनाएं, ना ही रिश्ते। बहुत परखोगे तो टूट जाएगा, बहुत भरोसा करोगे तो डूब जाओगे। जो लोग आपकी हर सही बात में भी गलत मतलब ढूंढते हैं, उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं।
क्योंकि जिनकी सोच बीमार हो उन्हें तर्क की दवा काम नहीं करती, और रिश्ते वे टूटते नहीं, थकते हैं जब आप हर बार सफाई देते देते खुद को खो देते हैं। और अंत में भगवान कभी दर्द नहीं देता, लेकिन जब दुनिया दर्द देती है तो भगवान ही सबसे पहले आकर चुपचाप आपके पास बैठता है, बिना कुछ कहे, बस एहसास बनकर। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्ण।